ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसना रसूलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम व विलायतिहिम व दलालतिहिम व अतशहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि आपकी बेहतरीन समातों के हवाले कुछ टूटे फूटे अल्फाज के ज़रिए अहले बैत का ज़िक्र किया जाए, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके उसका सवाब मरहूम तौक़ीर हुसैन इब्ने शमशीर हुसैन की रूह को बख्श दे। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद है। बेशक ये मजलिस एक मजलिस इसाले सबाब है। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले इजाज़त। बेशक ये हमारे सामने माट साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने कुछ बोलना एक जुर्रताना हिम्मत होगी, लेकिन चूँकि अहले बैत का जिक्र करना है, काबिल हस्तियाँ हमारे सामने खुर्शीद साहब बैठे हैं, जिन लोगों के सामने हम लोगों ने बोलना सीखा है, लेकिन इनकी हौसला अफजाई हमारे साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह। तो देखिए हमारे पास ये एक ना बड़ा ज़रिया है अपने मरहुमीन को ईसाल पहुँचाने का, जिसे फ़र्श अज़ा कहते हैं। हमारे यहाँ किसी की मौत हो जाती है, दुनिया से कोई चला जाता है, तो हम हुसैन का फ़र्श अज़ा बिछाकर ज़िक्र अहले बैत का करते हैं, सवाब अपने मरहुमीन को पहुँचाते हैं। कसम खुदा की दुनिया के हर कोने में आपकी दुआओं से जाता हूँ,
कई जगह जाना हुआ है, हिंदुस्तान के बाहर भी। तो मैं कहता हूँ कि आज मौलाना साहब जुमले पे आपकी ख़ास करके नज़र बुज़ुर्गी ज़रूरी है कि अगर आज हम कायनात में अहले बैत के मानने वाले अगर इज़्ज़तदार हैं तो इसी फ़र्श अज़ा की बदौलत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि अगर हमारे पास ये फ़र्श अज़ा ना होते तो हमारी भी वही हालत होती जो गैर कौमों की हो रही है। आज ये फ़र्श अज़ा एक ऐसी दौलत हमें शरीकत और हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अता किया है कि हम जिस पर बैठ के अपने ज़िक्र अहले बैत कर कर अपने मरहुमीन तक ईसाल पहुँचाते हैं। किसी शायर ने, चूँकि हमारे पास वैशी मुर्शिदाबादी साहब बेहतरीन शायरी उस दिन मैंने सुनी भी है, 4 में से बड़े अच्छे शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा है कि बुलंद होते हैं फ़र्श अज़ा पे बैठ के हम, 2 मिसरे सुन लें कि बुलंद होते हैं फ़र्श अज़ा पे बैठ के हम, यहाँ फरिश्ते हमें सर उठा के देखते। क्या बात कही है। बुलंद होते हैं फ़र्श अज़ा पे बैठ के हम। आज एक शब इमाम मोहम्मद मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के भी शब है। बेशक वो मरहूम जिसको हमने अपनी नज़रों से देखा था, बहुत प्यारा, बहुत मुखलिस, उसकी अदाएँ, उसका सलाम करना, उसका मिलना हमारी नज़रों के सामने है। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन फ़ख्र इस बात का है कि वो इस ऐसी आगोश में पला था कि जिसे कनीज़ान ज़हरा कहते हैं। और बेशक इसके लिए सादिक़ आले मोहम्मद का कौल है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि हमारे दुनिया से ये जो बच्चे, छोटे बच्चे जो दुनिया से गुज़र जाते हैं, जानते हैं अपने माँ बाप के लिए नजात का ज़रिया बना करते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बुलंद नहीं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह। बट सर मैंने कल ही पढ़ा है कि ये जो हमारे बच्चे दुनिया से जो गुज़र जाते हैं, ये जो छोटे बच्चे जो दुनिया से गुज़र जाते हैं, हुक्म शरई है मासूम का कि जो बच्चा या बच्ची कोई भी जब हमल पेट में आ जाए उस वक्त अपने बच्चों का नाम रख देना चाहिए। अगर आपने नाम रख दिया तो अगर बेटा हुआ तो नाम तजवीज़ कर ले कि हमारा बेटा होगा तो फलां नाम रखेंगे, बेटी हुई तो फलां नाम रखेंगे। अगर ये बच्चों का नाम हमने नहीं रखा और दुनिया में आने के पहले वो चला गया तो बरोज़े महशर ये परवरदिगार से शिकायत करता है। और शिकायत ही नहीं बल्कि हमने इन नज़रों से पढ़ा है, सादिक़ आले मोहम्मद का कौल है कि ये जो बच्चे हमारे जो दुनिया में आते हैं अपने माँ बाप के लिए ज़रिया निजात बना करते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि 4 साल या 5 साल या 10 साल के बच्चे ही ज़रिया निजात बनते हैं, बल्कि वो बच्चे जो अपने बतने मादर में भी साक़ित हुआ जा कर रखते हैं, वो भी बच्चे अपने माँ बाप के लिए ज़रिया निजात बना करते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि यही बच्चे होंगे जो बरोज़े महशर परवरदिगार से कहेंगे, परवरदिगार हमें तो फला वतन में तुमने भेजा लेकिन हमें अपने माँ बाप का साथ ना दिया, न माँ बाप के साथ रखने का मौका मिला। तो परवरदिगार कहेगा जाओ अपने माँ बाप को तलाश करो और अपने साथ इन्हें जन्नत में लेकर जाओ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक बार सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आ जाइए, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये बच्चे जो हैं, और खास करके मैंने इन नजरों से पढ़ा है कि ये बच्चे जो दुनिया में वक्त के पहले इंतकाल कर जाते हैं, इनकी परवरिश मासूम किया करते हैं। ये इनकी परवरिश, एक बच्चा दुनिया से, ये तौखीर की उम्र कम थी, दुनिया से चला गया। माँ बाप आज परेशान हैं, याद करते हैं, लेकिन माँ बाप को इस बात का इत्मीनान भी करना चाहिए कि आपके बच्चे को मासूम पाल रहे हैं। कहिएगा कैसे? कि जो बच्चे वक्त के पहले दुनिया से चले जाते हैं, इन बच्चों को जनाबे इब्राहिम और उनकी शरीके हयात, ये दोनों अर्श आजम के एक जगह नीचे है जहां उनकी परवरिश किया करते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये कौन से बच्चे? जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। और हमारे पास ये सबसे बड़ा, ये जो ईसाले सवाब की मजलिस है, ये एक तोहफा है जो हम अपने मरहूमिन को पेश किया करते हैं। और ये तोहफा हम शब जुमा जरूर चाहिए कि हम अपने मरहूमीन को याद रखें, इसलिए कि कभी यह ना सोचना चाहिए था कि आले मोहम्मद के मानने वाले जो दुनिया से चले जाते हैं वो मजबूर हुआ करते हैं। जैसे इनकी दुआएं यहां मुस्तजाब होती है, वैसे ही वहां भी उनकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं। आज बच्चा दुनिया में नहीं है, अपने माँ बाप के हक में दुआ कर रहा होगा। अब बेशक एक अहले बैत अलैहिस्सलाम का गुलाम था, उसके दर्जात की बुलंदी हम आपको ही बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम फर्शियदा है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कौन दुनिया में है जो आब हयात का पानी पीकर आया है? अभी हमारे सामने मरसिया पढ़ रहे थे, 4 मिसरे हमें भी याद आ गए कि हमारा मरने वाला या मरने वाली कोई भी जब दुनिया से जाता है या जाती है, तो अकीदा क्या है हमारा कि हम उन्हें ले जाकर कब्र में लिटा देते हैं, और कब्र में लिटाने के बाद हम वापस चले आते हैं। लेकिन कब्र का मंजर क्या होता है कि दिन ढलते ढलते शाम हुई, रात हो गई, दिन ढलते ढलते शाम हुई, रात हो गई, तारीकियों में नूर की बरसात हो गई। तीसरे चौथे मिसरे पे अकीदे पे सुने इंशाल्लाह कि दिन ढलते ढलते शाम हुई, रात हो गई, तारीकियों में नूर की बरसात हो गई। जब लोग मुझको छोड़कर तरह चले गए, मरकद में मुर्तजा से मुलाकात हो गई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। दिन ढलते ढलते रात हुई, शाम हो गई, दिन ढलते ढलते शाम हुई, रात हो गई, तारीकियों में नूर की बरसात हो गई। जब लोग मुझको छोड़कर तन्हा चले गए, मरकद में मुर्तजा से मुलाकात हो गई। और कसम खुदा की, हमारे सामने रजा साहब भी बैठे हैं, मौलाना, और हमारे साहब खुर्शीद साहब बैठे हैं, हमारे साहब काबिल हस्तियां हमारे दरमियान में हैं। मलकुल मौत की मजाल नहीं है कि उस वक्त तक आले मोहम्मद के मानने वाले की रूह कब्ज करे जब तक हमारे आले मोहम्मद ना आ जाएं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जब तक हमारे मासूमी रूह की लानत, नारे हैदरी, यार हैदरी, नारे सलावत। भाई आप सलवात तो बुलंद तरीन पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई लानतें कई किस्म की भी है, रूहें भी लानत करती हैं। किस पर करती है? जो अहले बैत के दुश्मन पे हुआ करते हैं। हाँ, लेकिन तरीका यह है कि बेशक हमारे यहाँ ये नारा हैदरी, इस पर यह सवाल होता है कि यहाँ मजलिसों हैं या महफिलों हैं, यहाँ नारे हैदरी लगा दिया जाता है। अरे कसम खुदा की, ये नारे हैदरी नहीं है, बल्कि अपने शजरे की तहारत का ऐलान है। शजरे तहारत का ये ऐलान है, इसलिए कि दुनिया में कोई अगर पहचान ना पहचान पाए, कहीं अगर हमने नारे हैदरी लगा दिया तो कहने वाला यही कहता है कि ये अली का मानने वाला है।
पहचान। ये पहचान हमारी है। जैसे मुहर्रम में जैसे ही हमने काला लिबास पहना, ये हुसैन के मानने वाले हैं। लेकिन अगर जो भी चीज आज बाकी है हमारे साथ, हर कुछ अगर हम इज्जतदार हैं, या हमारे पास जो जिक्र अहले बैत है, या हमारे पास जो कायम आले मोहम्मद का जिक्र है, हमारे पास जो आदम का जिक्र है, हमारे पास जो नूह का जिक्र है, बल्कि 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र है, जो हमारे 14 मासूमीन का जिक्र है, इस सब का अगर असल जिक्र का जरिया है तो ये फर्श अज़ा है। और यही मैं कहता हूं कि शरीकतुल हुसैन जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ हम पर एहसान नहीं किया है, सिर्फ मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि 1,24,000 नबियों पर एहसान किया है। 14 मासूमीन पर एहसान किया है। हम पर तो एहसान किया ही है। हमने कहा ना कि अगर हमारे पास के मुत्तहिद रखे हैं इस कौम को तस्बीह अज़ा, आज एक मरहूम की साले सवाब की मजलिस है जो हमारे दरमियान में नहीं है। माँ बाप ने किसका इंतजाम किया, क्या जरिया बनाया, किस जरिए के जरिए वहां तोहफा भेज रहे हैं, यही फर्श अज़ा का जरिया है। तो हम पर एहसान जो है ये किसका है, ये दौलत किसने दी हमें है, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह ने दी है ना। तो बड़ी अच्छी बात किसी शायर ने कही है कि सजा के होठों पे हैदर का नाम ज़ैनब ने, शतम का कर दिया किस्सा तमाम ज़ैनब ने, जुबान को चुमने कुरान की आयतें आई, किया जो तर्ज अली में कलाम ज़ैनब ने, उसी के घर में बपा करके मजलिस शब्बीर किया यजीद का जीना हराम। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलावत। तो एक अपनी छोटी सी व्हाट्सएप तहकीक है, बहुत खूब, मौलाना रजा साहब और खुशी साहब, बहुत खूब। एक छोटी सी मैंने तहकीक की है फर्श अज़ा के हवाले से, जो आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर यह हकीकत हो, अगर हक हो, तो मेरे माँ बाप मरहूम हो चुके हैं, उनके हक में दुआ करिएगा। मैं जिसे बहुत कुछ पढ़ सकता हूं और आपकी दुआओं से, मैंने कहा ना कि ऐसे बुजुर्गों की दुआएं भी हमारे साथ है, और अहले बैत का सदका तो है। शहजादी ने बोलने का थोड़ा सलीका दिया है, उनके जूतियों का सदका है। लेकिन तहकीक छोटी सी आपके हवाले कि आज कायनात में जो हम इज्जतदार माने जाते हैं इस फर्श अज़ा की वजह से। बेशक बेशक। कैसे? पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अहले सुन्नत वल जमात और शिया के तमाम बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद थे। सुनेंगे, जो एक तहकीक है, थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन एक जो अपना एक रिसर्च है, इस हकीक का एक रिसर्च है फर्श अज़ा के हवाले से। अगर इसके पहले आपने सुना हो तब भी दाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा, ना सुना हो तो जरूर दीजिएगा। आ जाएं चेयरमैन साहब, आप चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, और एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई मेहदी आलिम भाई, बड़ी इंशाल्लाह जब से हम लोग आज नहीं करीब 20 साल से, कल ये जब मुर्शिदाबाद में रहे उस वक्त से इनकी दुआएं हम लोग के साथ हैं, और वह हंसता हुआ चेहरा आज भी हर जगह महफिलों मजलिसों में नजर आता है। परवरदिगार इनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो ये कह रहा था कि एक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें शिया उलमा और अहले सुन्नत उलमा सब मौजूद थे। बस ये चल रही थी कि आपका ये अकीदा है, आपका ये अकीदा है। गौर से सुनिएगा, बहस ये चल रही थी कि आपका अकीदा ये है कि आप अली को ये मानते हैं, हमारा अकीदा कि अली को हम ये मानते हैं। आपका अकीदा है कि अहले बैत को आप ये मानते हैं, हमारा अकीदा है कि अहले बैत को हम ये मानते हैं। आपका अहले अकीदा है कि हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं। यह मुसलसल कई घंटे गुफ्तगू चली। गुफ्तगू चलने के बाद फैसला इस नतीजे पे आया कि आपका अकीदा अलग है ना, हम मान सकते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात के आलिम से शिया आलिम ने कहा कि आपके अकीदे को हम भी नहीं मान सकते। भाई आप अपना अकीदा, हमारा अपना अकीदा।
आप अपने अकीदे पे कायम रहें, हम अपने अकीदे पे कायम रहेंगे। अब उसके बाद लेकिन उनके जो सबसे बड़े आलिम दीन ने, उन्होंने कहा जो भी है आपका अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है, आपका अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है, आप ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, आप अमीर कायनात को ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, इमाम हसन के लिए आपका ये नज़रिया है, हमारा ये नज़रिया है, शहीद शुहदा हुसैन अबू अब्दुल्लाह के लिए आपका ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है। लेकिन जो भी है आपके यहाँ इत्तेहाद पाया जाता है, हमारे यहाँ इत्तेहाद नहीं पाया जाता है। सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये कौन कह रहा है? अहले सुन्नत वल जमात का हमारे बड़े भाई, उनके बहुत बड़े आलिम दीन का आपके यहाँ इत्तेहाद पाया जाता है, हमारे यहाँ इत्तेहाद नहीं पाया जाता है। हमारे अलग अलग मसला है, आपका इत्तेहाद पाया जाता है। जो भी कहता हूँ आपके इत्तेहाद को सलाम। हमने कहा अभी तो अकीदे की बात कर रहे थे, अभी तो अकीदा नहीं मान रहे थे, अभी अकीदे का अलग तस्करा कर रहे थे, अभी इत्तेहाद की बात क्या करने लगे कि हम मैंने देखा है कि जैसे मुहर्रम का चांद नमूदार हो, कोई कहीं रहे फर्श अज़ाब पे आके मुत्तहिद हो जाता है। सही बात, कहीं रहे इस फर्श अज़ाब पे आ जाता है तो क्यों ना आए। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुत्तहिद रखे है इत्तेहाद, मुत्तहिद इत्तेहाद, मुत्तहिद मुत्तहिद रखे हैं इस कौम को तस्बीह अज़ा। डोर टूटेगी तो दाने ये बिखर जाएंगे, मछलियां रह नहीं सकती कभी पानी के बगैर, हम गमे शह से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुत्तहिद रखे हैं इस कौम को तस्बीह अज़ा। डोर टूटेगी तो दाने ये बिखर जाएंगे, मछलियां रह नहीं सकती कभी पानी के बगैर, हम गमे शह से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो तहकीक अपनी है कि आज जो का एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाइए, देखिए सलवात पढ़ने के बड़े फजाइल हैं। अक्सर खुतबा शुअरा आलिम दीन कहते हैं सलवात पढ़िए, इसकी फजाइल हमारे सामने बेहतर लोग बैठे हैं। रसूल खुदा एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ की शहद की मक्खियों ने अपना घोंसला लगा रखा है। तो शहद की मक्खी ने आके कहा या रसूल खुदा मैंने बड़ी आपके लिए बड़ी शीरी शहद बना रखा है। तो रसूल खुदा ने कहा ये बता, एक सवाल का जवाब देगी। हाँ रसूल खुदा बताइए। कहा तू तो ऐसे ऐसे फूलों का रस चूनती है जो कड़वा भी होता है, जो कड़वा भी होता है, फिर ये कड़वे को शीरी में तब्दील कैसे होता है? बहुत सही। कड़वा जो होता है फिर से शीरी में तब्दील कैसा होता है? क्या या रसूलल्लाह का जैसे हम रस चूसते हैं हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि ये शहद जो है ये जो है कड़वा है या मीठा है। अगर कड़वा होता है ना, आपके और आपकी याद पे सलवात पढ़ती हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है फर्श अज़ा, उन्वान फर्श अज़ा। चूंकि एक बाप ने अपने बेटे के ईसाले सवाब के लिए फर्श अज़ा का एहतमाम किया है, क्यों किया ये बताइए। कि एक जुमला मैंने कहा था कि 1,24,000 मेरे ध्यान में 1,24,000 नबियों पर एहसान अगर है तो जनाब शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब का एहसान है। मतलब सिर्फ उन पर नहीं बल्कि हमारे 14 मासूमीन पे भी अगर एहसान है तो शरीकतुल हुसैन का है। किसके जरिए, क्या जरिया बनाया, कैसे यह एहसान किया? हम पर तो एहसान ही है। आप गौर करिए कि जब सैयदे सज्जाद दरबार से आए हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां नहीं, गले के खारदार तो को काट दिया गया। तो जब देखा जनाबे ज़ैनब घबराई हुई हैं कि बेटे को दरबार में बुलाया गया है, न जाने क्या हक में फैसला होगा, जब देखा कहीं नारा इसमें आरस्ता नहीं है, हथकड़ियां नहीं है, तो जनाबे ज़ैनब ने पूछा मेरे लाल क्या वजह है, ये हथकड़ियां काट दी गई हैं, गले में खारदार तोक नहीं है। कहा फूफी अम्मा
हमें आजाद कर दिया गया है। और यजीद ने कहा है अगर आप यहां रहना चाहते हैं तो यहां रहें, अगर आप मदीना जाना चाहते हैं तो मदीना जाएं। फूफी अम्मा, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कहा है कि मैं शरीकतुल हुसैन शहजादी ज़ैनब से फूफी अम्मा से पूछ लेंगे, फिर बताएंगे। फूफी अम्मा ये बताइए कि हमें क्या कहना है। भाई मजलिसें एक वाहवा की होती हैं, एक दरसियाती होती हैं, सलीका अहले बैत ने सब दिया है। लेकिन चूंकि एक इसाले सवाब की मजलिस है, घर में एक बाप ने अपने बेटे के लिए फर्शदा बिछाया है, यह सहारा कैसे बना, कैसा सहारा है, यह कैसा एहसान हम पर है। अब गौर करिएगा, कौन है ये जो आलिम गैर मुअल्लमा से पूछ रहा है? यह कौन है जो शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू कर रहा है, मशवरा ले रहा है? यह कोई और नहीं, वक्त का इमाम है, वक्त का इमाम है। इसलिए कि चला जो शिब्न का खंजर गुलूए सरवर पर, यह कह के रो पड़ा इस्लाम मेरा क्या होगा। इमामत मुंतकिल हुई, चला जो शिब्न का खंजर गुलूए सरवर पर, यह कह के रो पड़ा इस्लाम मेरा क्या होगा। दिलासा सैयद सज्जाद ने दिया कहकर तेरे नसीब का नेज़े से फैसला होगा। इमामत मुंतकिल हो गई। वहां इमाम ने फौरन सवाल कर दिया, घबराना नहीं, मेरा बाबा बोलेगा तो फतह पा जाएगा। लेकिन यह क्या कह रहा है वक्त का इमाम कि हम अपने फुफी से इजाजत लेंगे। आए, अब यह बताइए कि एक हमारा सवाल है आपसे, माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, यह बताइए कि यजीद ने खुशी खुशी रिहा किया था यह मजबूर होकर? माशाल्लाह सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे आलम भाई ने भी कहा, खुर्शीद साहब ने कि मजबूर होकर, बेशक घबरा कर उसने आजाद किया था। अब घबराने वाला, मिसाल के तौर पे कहीं आप जाइए, अगर कोई आपको घबरा कर आजाद कर रहा हो तो आपकी तमाम शर्तों को मानेगा। एक तमहीदी गुफ्तगू है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। आपकी शर्तों को मानेगा। एक अपना एक रिसर्च है जो आपके सामने कर रहा हूं। बेहतर होगा, नतीजा बहुत बेहतर। तो क्या है कि वो घबरा के जो कहेगा वो मानेगा। अगर शहजादी कहती, शहजादी ने क्या कहा, सैयद सज्जाद मेरे लॉर्ड जाके कहना कि एक हुजरा खाली करा दे, हम एक फर्शेदा बिछाएंगे। सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद, जाके हम फर्शेदा बिछाएंगे। अगर यहां हमारी शहजादी कहती कि जाकर यजीद से कह कि जैसे तुमने हमें दरबार में जलील किया था, दरबार सजा, हम भी तुझे दरबार में जलील करके जाएंगे। यजीद मानता कि ना मानता? मानता। माशाल्लाह, परवरदिगार सलामत रखे। इसलिए हम कहते हैं कि मदरसे हुसैन की ये पढ़ने वाले हैं। मानता। अगर शहजादी कहती कि जैसे हमें शाम के बाजारों में जलील किया था, शाम के बाजार में एक मजमा लगा और शाम के बाजार में शरीकतुल हुसैन ज़ैनब जाएगी और जैसे तूने जलील किया था हम जलील करके जाएंगे। यजीद मानता कि ना मानता? मानता। लेकिन क्या कहना शहीद शहजादी का, ना दरबार की बात की, न बाजार की बात की, का एक छोटा सा हुजरा खाली करा दे। एक हुजरा छोटा सा खाली करा दे, हम अपने हुसैन की फर्शेदा बिछाएंगे। थोड़ी देर के लिए शहजादी से कहें, शहजादी या आपने क्या फैसला कर लिया? तो शहजादी पलट के कहेंगी, परवेज बलियावी, अगर दरबार में हम यजीद को जलील करते तो हुसैन की कुर्बानी दरबार में खत्म हो जाती। अगर बाजार के चौराहे पे हम यजीद को जलील करते
तो वहां हुसैन की कुर्बानी खत्म हो जाती। हमने फर्श अज़ा का एहतमाम किया है। क्यों? कि फर्श अज़ा बिछा के जाएंगे। ये वो फर्श अज़ा है कि जैसे ही चांद नमूदार होगा फर्श अज़ा बिछ जाएगी। कभी आदम का तज़किरा होगा, कभी नूह का तज़किरा होगा, कभी ज़करिया का तज़किरा होगा, कभी इब्राहिम का तज़किरा होगा, कभी शीश का तज़किरा होगा, और उसमें अहले बैत का भी जिक्र होगा। यानी एक ऐसा जरिया बना के जाएंगे कि 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र होता रहेगा। और जब आदम का तज़किरा होगा तो हुसैन की कुर्बानी का भी तज़किरा होगा। जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह का तज़किरा होगा तो हुसैन के ज़बह का भी तज़किरा होगा। और सिर्फ यह नहीं, सिर्फ यही नहीं, क्या इमाम हुसैन की कुर्बानी तक बात रह गई? कभी गौर किया शहजादी ने क्या सोचा? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या शहजादी ने सिर्फ इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझा? ये सोच के सिर्फ फर्श अज़ा को बिछाया? नहीं, शहजादी ने वो इबादत आपके हवाले की है कि जिस मासूम की शहादत का दिन आएगा, यही फर्श अज़ा, उस मासूम का तज़किरा, उसके कातिल पे लानत। कभी गौर किया कैसी शहजादी ने इबादत आपको दी? गौर किया क्या जनाब ज़ैनब ने दिया है आपको? कैसी इबादत दी है? कल इमाम मूसा काज़िम की शहादत, तज़किरा इमाम मूसा काज़िम का होगा, कातिल पे लानत होगी। शहजादी का जब शहादत का दिन आएगा, फर्श अज़ा शहजादी के नाम पर बिछेगी, शहजादी का तज़किरा होगा, कातिल पे लानत होगी। मौलाए कायनात की शहादत का दिन होगा, यही फर्श अज़ा, मौलाए कायनात का जिक्र, मौलाए कायनात के कातिल पे लानत। जनाब ज़ैनब ने एक ऐसी इबादत आपके हवाले की है कि आज जो हम इज्जतदार हैं इसी इबादत की वजह से। हमारे खुशी का वक्त हो, महफिल कर किया करते हैं, तो क्या मौलाए कायनात के मौलूद काबा के तज़किरा जो हुआ, क्या मौलाए खालिद मौलूद काबा का तज़किरा हुआ? नहीं ना। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मौलाना तशरीफ लाए। एक और सलवात। एक मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक ऐसी इबादत हमें शहजादी कायनात ने, शहजादी जनाब बिंतुल हुसैन ने एक ऐसी इबादत हमारे हवाले की है कि हमारा कोई दुनिया से चला जाता है तो उसी फर्श अज़ा पे बिछाते हैं, अहले बैत का तज़किरा करते हैं, सवाब मरहूम को पहुंचा देते हैं। ये एहसान है हमारी शहजादी का हम पर, है ना। किसी मासूम की शहादत हो, यही फर्श अज़ा जो शाम में जनाब ज़ैनब ने बिछाया था। खुशी तो फर्श वेला, गम है तो फर्श अज़ा। लेकिन इसकी असल जो देने वाली, जो इस इबादत को देने वाले, उसको शरीकतुल हुसैन कहते हैं। कि जनाब ज़ैनब ने क्या सोच के, क्यों जनाब फर्श अज़ा का एहतमाम किया, उन्होंने क्यों इंतखाब किया एक छोटे से फर्श अज़ा का, जबकि जिस तरह सब दरबार में जलील करके आती शहजादी, लेकिन अगर जलील करके दरबार में आती तो वहीं जनाब अली अकबर की कुर्बानी वहीं खत्म हो जाती, जनाब कासिम की कुर्बानी वहीं खत्म हो जाती। आज भी जनाब अली अकबर की जो कुर्बानी बाकी है, जनाब कासिम का तज़किरा हो रहा है, जनाब अली असगर का तज़किरा हो रहा है, जनाब रबाब का तज़किरा हो रहा है, जनाब शहजादियों का तज़किरा हो रहा है। सिर्फ ये फर्श अज़ा है जो जनाब ज़ैनब ने हमें शाम में अता किया था। आज इसी फर्श अज़ा की वजह से हम इज्जतदार। अब बेशक हमारा मरने वाला, मैंने शुरू में कहा था, मरने वाला, ये मरने वाली उस वक्त तक मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज नहीं कर सकता जब तक कि अली ना आ जाएं, जब तक कि हमारे मासूमीन ना आ जाएं।
अल्लामा हिल्ली से एक सवाल किया गया, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लामा हिल्ली से किसी ने आके सवाल किया, अल्लामा जब किसी का इंतकाल होता है, जब मलकुल मौत उसके जिस्म से रूह निकालता है, तो उस वक्त उसके जिस्म की कैफियत क्या होती है? तो अल्लामा हिल्ली ने कहा कि जैसे रेशमी कपड़े को कटीलेदार दरख्त पर डाल के खींच लिया जाए, जैसे तार तार हो जाता है, वैसा जिस्म की वो कैफियत होती है। फिर उसने कहा कि कोई और एग्जाम्पल, कि जैसे जिंदा इंसान को कैंची से काटा जाए, जो कैफियत होती है वही कैफियत होती है जब रूह जिस्म से मलकुल मौत निकालते हैं। आले मोहम्मद का मानने वाला था, उसने मुस्कुरा के अल्लामा हिल्ली से कहा कि अल्लामा, हमने तो मासूमीन की यह भी हदीस सुनी है कि अहले बैत के मानने वाले की रूह ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। हमने तो यह भी सुना है कि अहले बैत की जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। तो अल्लामा हिल्ली का क्या कहना, हमारे सामने उलमा बैठे हैं, पढ़ा लिखा मजमा है, उन्होंने कहा ठीक, हम अपने वक्त इमाम से रुजू करेंगे, फिर इस सवाल का जवाब देंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त इमाम से रुजू करेंगे, फिर इस सवाल का जवाब देंगे। अल्लामा हिल्ली बिस्तर ख्वाब पर आए, आने के बाद वक्त इमाम से राब्ता किया। वक्त इमाम महव ख्वाब में आए, कहा अल्लामा जी मौला, बहुत परेशान लग रहे हो। जी मौला, क्या परेशानी है? क्या मौला, एक आपका मानने वाला आया था, आने के उसने सवाल कर दिया कि इंसान के जब जिस्म से रूह निकलती है तो जिस्म की कैफियत क्या होती है? तो मैंने कहा ये, फिर पूछा, कहा मैंने ये कहा, फिर उसने सवाल कर दिया कि आले मोहम्मद का कौल यह है कि इंसान अहले बैत के मानने वाले की रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कहा कि अपने इमाम से पूछेंगे फिर बताएंगे। तो इमाम ने कहा अल्लामा जाकर जवाब दे देना। कहा क्या जवाब है? कहा ये बताओ कि जुलेखा और यूसुफ का वाकया क्या है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहा जुलेखा यूसुफ का वाकया क्या है? इमाम पूछ रहे हैं, अल्लामा हिल्ली बता रहे हैं। इमाम पूछ रहे हैं, अल्लामा बता रहे हैं कि मौला ऐसा है कि जब जुलेखा को मिस्र की औरतों ने ताना देना शुरू किया तो जुलेखा ने कहा ठीक है, कल हमारे घर में आओ, तुम ताना दे रहे हो ना, कैसा यूसुफ है दिखाएंगे। और उसके बाद तमाम औरतों को बुलाया। कहा अल्लामा से फिर मौला ने पूछा बताओ उसके बाद क्या हुआ? क्या जुलेखा ने उन औरतों को बुलाया जो जुलेखा को ताना दिया करती थी। वो औरतें आई, आने के बाद एक हुजरे में औरतों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद यूसुफ के कमरे में ठहराया। कहा जब सुनो औरतों, आज यूसुफ का दीदार कराने वाली है। फिर हम मौला ने पूछा बताओ उसके बाद क्या हुआ? अल्लामा हिल्ली गुफ्तगू कर रहे हैं, इमाम बता रहे हैं कि उसके बाद मौला ऐसा हुआ कि औरतें आ गई। जुलेखा ने तमाम औरतों के हाथों में छुरी दे दी, तुरुन दे दिया और कहा जब हम यूसुफ को तुम्हारे दरमियान से गुजारें तो इसे काटना। इमाम मुस्कुरा रहे हैं। कहा बता अल्लामा उसके बाद क्या हुआ? अल्लामा बता रहे हैं, इमाम पूछ रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ? कहा मौला उसके बाद क्या हुआ? एक औरतें एक तरफ थी, हाथ में छुरी थी, तुरंत था, एक कमरे में यूसुफ थे। जैसे ही यूसुफ जो वहां से गुजरे ना, क्या कहा? उसके बाद मौला ने मुस्कुरा के कहा बताओ अल्लामा उसके बाद क्या हुआ? कहा ये बताओ औरतों ने क्या किया? उंगलियां काटी या तुरंत काटा? का मौला वो उंगलियां सबने काट रखी। क्या कैसे उंगली काटी? कहा जनाबे यूसुफ को देखने में इस तरह से मोहर हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें पता ही नहीं चला हम उंगलियां काट रहे हैं या तुरंत काट रहे हैं। इमाम ने कहा जाके जवाब देना, हमारा मरने वाला या हमारे मरने वाली जब दुनिया से जाने वाले होती है, हम आके 14 उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नहीं, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में। जब हमारे मानने वाला
यह मानने वाली दुनिया से जाने लगती है, उसके सामने हम 14 आगे खड़े हो जाते, हमें देखने में, हमारी ज़ियारत में वो ऐसे मौह हो जाती हैं जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। लेकिन सच है, इसीलिए बड़ी अच्छी बात, मौत की हकीकत और जिंदगी की हकीकत को, चूंकि गुफ्तगू मौत पर हो रही थी कि जिंदगी ने लिबास छीन लिए, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। जिंदगी दर बदर फिराती रही, मौत ने मुस्तकिल वतन तो दिया। और बेशक हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अपने आप को शिया कहते हैं। शिया ने हैदर कर्रार अली के मानने वाले हैं। भाई आज फतेह खैबर था ना, आज दिन गुजरा किसका? क्यों हम फख्र से नाम लेते हैं कि हम उसके मानने वाले हैं जिसने पत्थर पे अलम गाड़ा था, है ना? पत्थर पे अलम गाड़ा था, हम उसके शिया हैं। लेकिन क्या असले में हम शिया हैं? एक सर बात पर्दे मोहम्मद वाले। इसलिए मजलिस का मतलब होता है कि कुछ दरसियाती बात होनी चाहिए, कुछ शरई बात होनी चाहिए, कुछ फजाइल होने चाहिए। क्या हम अहले बैत क्या है? शिया हैं। भाई शिया का मतलब मुहिब होता है। भाई फतेह खैबर में आपने देखा था ना, बड़े बड़े फ़ज़ाइल हुए कि ऐसा है, वैसी फ़ज़ाइल बयान करते हैं, वैसा फ़ज़ाइल बयान करते हैं, वैसा फ़ज़ाइल बयान करते हैं। चूँकि ये अली के शिया हैं इसलिए फ़ज़ाइल बयान करते हैं। भाई हम अगर फ़ज़ाइल बयान करें तो बुरा लगता है। अगर कोई इंग्लिश राइटर लिख दे, इंग्लिश राइटर ने जब फतेह खैबर को पढ़ा तो उसने एक नतीजा दिया, सुनेंगे। इंग्लिश राइटर ने जब फतेह खैबर को पढ़ा तो एक नतीजा दिया। क्यों? तारीख ये है कि 39 दिन लश्कर भाग के आया था। यही तारीख है ना, 39 दिन लश्कर भाग के आया था। क्या कहते थे रसूल से? सरदार पहले भागा, लश्कर बाद में भागा। लश्कर कहता, सरदार कहता, फिर लश्कर भागा, फिर हम सरदार भागे। भाई फैसला कब होगा? जब 40वें दिन अबू तालिब का लाल जाएगा। फैसला हुआ ना कि लश्कर भागा या सरदार भागा। तो एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर ने लिखा है, जब उसने फतेह खैबर को पढ़ा, फतेह खैबर पढ़ने के बाद वो कहता है कि जब हमने फतेह खैबर का मुताला बड़ी करीब से किया, तरीकों से किया, तो हमने फतेह खैबर को देखने के बाद एक नतीजा निकाला कि अगर 100 शेरों की फौज बनाई जाए, 100 शेरों की फौज बनाई जाए, कमांडर कुत्ते को बना दिया जाए तो फौज हार जाएगी। ये तारीख है, हमने नहीं कहा है। अब वही अगर 100 फौज वो हो, कमांडर शेर को बना दिया जाए, है ना, तो हम उस अली के शिया। तो क्या हमारे अंदर वो चीज पाई जाती है? बस एक वाकया, एक मौलाए कायनात के मानने वाले आए, चूंकि एक बच्चे का तस्करा है, रिलेटेड बच्चे से। एक माँ बाप ने अपने बच्चे के इसाले सवाब के लिए मजलिस बर्पा की है। क्या जरिया चुना है? अहले बैत का जिक्र, मजलिस हुसैन। कसम खुदी का यही तरीका है अपने मरहूमीन तक तोहफा पहुंचाने का। ये हमने यहाँ इसाल किया, उलमा बैठे हमारे सलमान, पढ़ा लिखा मजमा है, ये हम यहाँ तोहफा करते हैं, नूर के तश्त में रख कर ये मरहूमीन की कब्र तक पहुँचता है। देखने आके मौलाए कायनात से कहा, मौला कहाँ बताओ? कहा मैं आपका शिया हूँ,
आपका मुहिब हूं। मौलाए कायनात ने कहा कि तू मेरा मुहिब है? ये नहीं हो सकता, तू मेरा दोस्त नहीं है, मेरा शिया नहीं है। उसने कहा मौला आपके पीछे नमाजें पढ़ता हूं, आपके सामने जिक्र में साबित होता हूं, इबादत में शामिल होता हूं। कहा नहीं। जब वो बार बार कहने लगा तो मौलाए कायनात ने एक जुमला, तारीखी जुमला है, मौलाए कायनात ने कहा मेरी ना पे तेरी हां इस बात की दलील है कि तू मेरा शिया नहीं है। ये तारीखी जुमला मौला का कि मेरी ना पे हां इस बात की दलील है कि तू मेरा शिया नहीं। का फिर मौला कैसा होता है आपका मुहिब, कैसा होता है आपका मानने वाला? कहा ठीक देखना चाहता है। कहां देखना चाहते हैं? कहा हाथ पर हाथ रख, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहा हाथ पे हाथ रख। अब हाथ पे हाथ रख, आंखें बंद कर। अब जब आंखें बंद किया तो क्या देखा? बाजार यमन में पहुंचा हुआ है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहां पहुंचा हुआ है? बाजार यमन में पहुंचा हुआ है। आंखें खोल। जब आंखें खोला तो कहा मौला क्या ये बाजार यमन है? कहा मौला ये तो बाजार यमन है। कहा यहां दिखाने के लिए लाए हैं? कहा यहां दिखाने लाया हूं, जहां सब अपने थे वहां नहीं। अब बादशाह यमन ऐसा था कि जो दुश्मन अहले बैत था, जिसने ऐलान कर दिया था कि यमन में कोई अगर शिया नजर आए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। क्योंकि एक बच्चे के इसाले सवाब के मजलिस है और इसमें भी बच्चों का तस्करा है। ऐलान कर दिया था कि अगर कोई नजर आ जाए उसे कैद कर लिया जाए। यहां दिखाने के लिए लाया हूं। कहा मौला क्या दिखाएंगे? कहा देख वो कस्साब जो गोश्त बेच रहा है, यह है मेरा शिया। यह कस्साब जो गोश्त बेच रहा है यह मेरा है। कहा मौला ये गोश्त बेचने वाला? कहा जाकर तो देख, इसका अंदाजा लग जाएगा। यह गया, जाने के बाद सलाम किया। उसने जवाब सलाम देके पूछा आप कहां से आए हो? जवाब सलाम देके पूछा आप कहां से आए हो? तो उसने कहा कि मैं कूफे से आया। तो उसने फौरन पलट के कहा कूफे से आया है जहां मेरा मौला रहा करता है? वहां से आया है जहां मेरा ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, जनबुल्लाह अली रहा करता, मेरा मौला रहा करता है। कहां? वहां से आया। देखिए वो दौर और गया। अब दौर यह है कि चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए। जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। वो दौर और था। उसने कहा कि आप कूफे से आए? कहा वहां मेरा मौला रहता है। कहा कौन? अली? हाँ वो मेरा मौला है। उसने कहा, फौरन सवाल किया कस्साब ने कि कभी ऐसा हुआ है कि तुमने इन आंखों से मेरे मौला की ज़ियारत की है? महसूस करें, इन आंखों से तुमने मौला की ज़ियारत की है? कि अक्सर जाता हूं इन आंखों से मौला की, अली की ज़ियारत करता हूं। और मौला ने कह रखा था कि बताना नहीं कि हम भी आ चुके हैं, बताना नहीं कि हम आए हैं। कहा उसने ठीक है, अपनी आंखों को आगे बढ़ा, इन आंखों का हम बोसा ले लें कि इन आंखों ने मेरे हलाले मुश्किलात की ज़ियारत की। ज़ियारत क्या करती है? उसके बाद फिर उसने सवाल कर दिया कि जब आंखों की ज़ियारत मौला से की है तो अक्सर जाया करता है, कभी हाथों का मुसाफा भी हुआ है? हाथों का बोसा लिया। उसके बाद जो उसने सवाल किया, कयामत का सवाल किया कि कभी ऐसा हुआ है कि तुम इस कदमों से चलकर दहलीज़े अली इब्ने अबी तालिब पर गया है? कि अक्सर जाया करता हूं कि ये कदमों को ऊपर उठा ताकि इस कबलों को चूम ले कि ये कदमों ने वो शरफ पाया है कि दर अहले बैत को चूमा है।
इस कदमों को हम चुन लें कि जिसने मौलाए कायनात के दर पे जाने का शर्फ हासिल किया है। उसके बाद वो पूछता है कि तुम क्या तन्हा आए हो? कहा नहीं, हम दो हैं। कहा हम दो हैं। कहा वो भी अली का मानने वाला है? कहा वो भी है। कहा जाके गुजारिश करना कि ऐसा है कि हम चाहते हैं कि एक वक्त का खाना हमारे साथ हो जाए, एक वक्त का खाना हमारी दहलीज पर हो जाए, मैं ये चाहता हूं। क्या सवाल कैसे ने? कहा देखो वो जो है आया है ना, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो हमारी मर्जी का मालिक नहीं है। इसलिए कि वो मर्जी बेच चुका है, नफ्स बेच चुका है, मर्जी खरीद चुका है। इस पर भी सवाल होता है कि मौलाए कायनात ने दावत जुलशीरा से लेके शब हिजरत तक जब भी रसूल ने जो भी कुछ कहा मौलाए कायनात ने फ़ौरन मान लिया है, कोई सवाल नहीं किया है। लेकिन शब हिजरत के बिस्तर पे सोने के वक्त मौलाए कायनात ने सवाल किया है रसूल खुदा से, या अली ये बताइए कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो उस हलाले मुश्किलात से पूछते हैं कि मौला दावत जुलशीरा से शब हिजरत तक आपने कोई सवाल ना किया, रसूल ने जो कहा वही मान लिया, तो इस वक्त आप सवाल क्यों कर रहे हैं? ताकि पता चल जाए कि सोने वाले ने जान बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ताकि ये ऐलान हो जाए। कहा जाके पूछ ले उससे। आया, आने के बाद उसका जो तारीख में जुमला है कि या अली, मैंने आपके शिया को देख लिया। मौलाए कायनात ने कहा अभी तक कुछ भी ना देखा है, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं देखा है। कहा इसके भी आगे कुछ देखना है? कहा बिल्कुल देखना है। कहा क्या देखना है? कहा उसने तुझे मेहमान बना रखा है। कहा मेहमान बना रखा, बताना नहीं कि हम साथ में चल मेहमान नवाजी के लिए, मेहमानी के लिए। आया, आके उसने कहा बीच अली वाले हैं, उसने भी हाथों को चूमा मौलाए कायनात के और जल्दी से बेहतर किस्म का गोश्त बनाया। बनाने के बाद दुकान बंद की, बंद करके घर आया। एक हुजरे में मौलाए कायनात को और वो आने वाले के मौला के साथ को एक हुजरे में ठहरा दिया और ठहराने के बाद कहता अपने शरीक के हाथ से जल्दी से खाना बना, मेरे मौला के दो मानने वाले आए हैं, मेरे मौला के दो मानने वाले, जल्दी से खाना बना दे। उसने खाना बनाना शुरू किया। इतने में इसी असना में दलकुलबाब हुआ दरवाजे पे। इसने कहा कौन? कहा बादशाह यमन के सिपाही हैं। कहा बादशाह यमन के सिपाही क्या करने आए हो? दरवाजा खोला, कहा कि तूने दो अली वालों को मेहमान बना रखा है। कहा मेहमान बना रखा है? कहा या तो दो अली वालों को जो मेहमान बना रखा है हम उसे कैद करके ले जाएंगे। उसने कहा हम इन्हें कैद करने नहीं देंगे। कहा कैद नहीं करने देगा? कहा नहीं कैद करने देंगे। कहा जो जो दो छोटे छोटे तेरे बच्चे हैं फिर इनको कुर्बान कर दे इन पर। इसे पता नहीं है कि ऐनुल्लाह आ चुका है, सिर्फ इसे यह पता है कि अली के मानने वाले आए, अली के शिया आए, अली के मुहिब मेहमान बने। कहा ठीक है। ये दो बच्चे हाजिर हैं। बादशाह यमन के सिपाहियों ने दोनों बच्चों की तारीख में है कि दोनों बच्चों की गर्दनें काटी, गर्दनें काटी करने के बाद लेकर चले गए। इन दोनों ने, माँ बाप ने क्या किया, दोनों लाशों को उठाया, एक हुजरे में छुपा दिया। उसके बाद फिर आगे खाना बनाने लगे, दस्तरखान चुन दिया। दस्तरखान पे जब खाना चुन गया, ये दोनों आया। आने के बाद कहा आइए खाना, बिस्मिल्लाह। खाना लगा दिया है, आप खाना नोश फरमाएं। हम ऐसे को इमाम मानते ही नहीं हैं जिसके बाद इल्म का खबर ना हो, इसलिए कि हम अली के मानने वाले हैं भाई, जिसके हाथों से पूरी कायनात चल रही है। अभी हम ज़ियारतों पे थे दो भाई ना क़िबला, जब हम रद्द शम्स पर पहुंचे जहां मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया था इराक में, वह पाकिस्तान की भी काफिले थे और
अपना भी काफिला था। तो वहां एक आलिमुद्दीन ने, एक जाकिर जो थे वहां पाकिस्तान के, उन्होंने पढ़ा कि मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया। भैया यदुल्लाह है। फिर जब हमारा मौका आया, कहा देखिए बड़े आसानी से हम कह देते हैं मार साहब कि अली ने सूरज को पलटाया, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं कि अली ने सूरज को नहीं पलटाया है, पूरे निजाम शमशी को पलटाया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वो पाकिस्तान के जाकिर ने हमारा बोसा दिया पेशानियों का, और देने के बाद कहा परवेज साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही, हमें देखिए वो जमाना और था, आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। क्या है कि ये सूरज के इर्द गिर्द 8 सैयारे घूम रहे हैं, इतने इतने किलोमीटर पे इनकी इनकी शाखें हैं। अगर 1 सेकंड के लिए एक सैयारा अपने मदार से हट जाए, दूसरे सितारे से टकरा जाए, अगर अली ने सिर्फ सूरज को पलटाया होता तो एक सितारा दूसरे से टकरा जाता। अली ने सिर्फ इशारे में, जब अली ने इशारा किया, चांद भी पलटा, सूरज भी पलटा, पूरा निजाम शमशी को अली ने पलटाया। इसलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सुबह की आगोश में आकर मली सूरज ने आंख। मिर्जा दबीर कहते हैं कि सुबह की आगोश में आकर मली सूरज ने आंख, शाम की आगोश में फिर बंद की सूरज ने आंख। तीसरे चौथे मिसरे पे गौर करें कि सुबह की आगोश में आकर मली सूरज ने आंख, शाम की आगोश में फिर बंद की सूरज ने आंख। मेरे मौला के इशारे पे बशौक़े दीद फिर चीर के मगरिब का सीना खोल दी सूरज ने आंख। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जब नारे हैदरी लगे तो उस तरह लगाइए। अब आज खैबर का दिन गुजरा है, हैदरी मिलजुल कर लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ। अली का नाम कहे कि बड़ी अच्छी बात शकील शमशी ने, वैशी साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, कि कहते हैं शकील हसन शमशी बहुत बड़े शायर हैं, अदब का बहुत बड़ा नाम है। कहता है कि शजर सब हर्फ जन है और गुंचे बोल उठते हैं। साहब देख मोना कि शजर सब हर्फ जन है और गुंजे बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं। शजर सब हर्फ जन है और गुंजे बोल उठते हैं, अली का नाम लीजिए तो सगूफे बोल उठते हैं। तीसरे चौथे मिसरे पे आखिरी मजमा तक मैं नारा हैदरी का जवाब सुनना चाहते हैं। तीसरे चौथे मजले का अगर समझ में आए तब बोलिएगा, अगर काबिल ना हो तो ना बोलिएगा। कि शजर सब हर जन है और गुंजे बोल उठते हैं, अली का जिक्र कीजिए तो सगूफे बोल उठते हैं। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। शजर सब हर जन है और गुंजे बोल उठते हैं, अली का जिक्र कीजिए तो सगूफे बोल उठते हैं। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क को यारो छुपाना गैर मुमकिन है, जबानें चुप भी रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। अली के इश्क को यारो छुपाना गैर मुमकिन है। अज़ा खाने में मजलिस हो रही है इसलिए आखिरी शेर पढ़ूंगा जरूर। अली का इश्क को यारो छुपाना गैर मुमकिन है, जबानें चुप भी रह जाएं। अब आपके हवाले से आपके अकीदे का शेर पढ़ूं। जबानें चुप भी रह जाएं तो चेहरे बोल उठते हैं। हमें तो दर्द पे मधे गाली करने की आदत है, हमारे सरहोनेज़ों पे तो नेज़े बोल उठते हैं। पूरे हाथ कलेजे की ताकत से न रहा इधरी। अब परचमे अब्बास को उठाने वाले यहाँ नौजवान बैठे हैं, अपने दोनों बाजुओं की मछलियों को देखो और शेर सुनो। आप लोगों से बस गुजारिश है, आखिरी शेर कसम खुदा के अज़ा खाने में ये बाबुल हवाइज का आलम रखा है
यही आलम हमारे पास है। क्यों? ये अली कह के जहां जिसने कदम रखा है, मेरे मौला ने वहां उसका भरम रखा है। रात भर जिसके लिए नींद ना आई तुमको, आज का दिन, आज भी घर में हमारे वो आलम रखा है ना। अब शेर सुने आखिरी के शजर सब हरदन है और गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो सगुफे बोल उठते हैं, जमीन लब खोलती है संग्रेजे बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। हमें तो दार पे मधे अली करने की आदत है, हमारे सर हो नेज़ों पे तो नेज़े बोल उठते हैं। अज़ा खाने में या अब्बास कहता है अगर कोई, अलम लब्बैक कहते हैं, फरेरे बोल उठते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ा खान नहीं चलकर पूरे कलेजे की ताकत से अली अली माशाअल्लाह, परवरदिगार सलामत रखे या अली कहने वालों को, इसलिए कि हमारे या अली हमारी एक पहचान है। का खाना खाइए, हमने खाने का इंतजाम किया आपके लिए, आप अली के मानने वाले। मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के कहा अपने बच्चों को लेकर आ, अपने बच्चों को लेकर आ। उसने बहाना किया, बच्चे हैं कहीं खेल रहे होंगे, आप खाना खा लें। बच्चे हैं खेल रहे होंगे, आप खाना खा लें। मौलाए कायनात ने कहा जब तक हमारे दाहिनी और दोनों बाजू दो बच्चे नहीं होते हम खाना नहीं खाते हैं। जब मौलाए कायनात ने बहुत जिद किया तो उसने रोते हुए कहा हम कहां से बच्चे ले आए, हम बच्चे कहां से लेकर आए? इसलिए कि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं इन बच्चों को आप पर कुर्बान कर दिया है। जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उन बच्चों को आप पर मैंने कुर्बान कर दिया है। का ठीक है, कुर्बान कर दिया है। हाँ, आप अली के मानने वाले हैं ना, आप मेरे लिए हमारे बच्चों से ज्यादा बड़े हैं, आपकी कीमत उनसे ज्यादा। कह जाओ एक की लाश तू लेके आ, एक की लाश को शरीक हयात लेके आ। अब एक लाश को वो लेकर आया, एक की लाश को शरीक हयात लेके आया। मौलाए कायनात ने जान-ए-नमाज बिछाई, 2 रकात नमाज पढ़ी। इतना कहना था, 2 नन्हे उड़ते हुए सराय दोनों बच्चों के जिस्म पर लगे, दोनों बच्चे जिंदा हो गए। अब ये कदमों पर ये कहता हुआ गिर गया, ये कोई और नहीं मेरे घर अली आ गए हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कहिए और कोई नहीं मेरा आइनुल्लाह आ गया है, ये कोई और नहीं मेरा वजहुल्लाह आ गया है, ये कोई नहीं मेरा यदुल्लाह आ गया है, ये कोई नहीं लसानुल्लाह आ गया है, ये कोई नहीं फतेह खैबर आ गया है, ये कोई और नहीं फतेह खंदक आ गया है, ये कोई और नहीं रसूल जिब्रील का उस्ताद आ गया है। अब कदमों से सर उठाया, बस आखिरी कदमों से सर उठाया। सर उठाने के बाद कहता है अब बच्चे हैं ना, बच्चों से कहता सलाम करो। बच्चे हैरत में, सलाम कर। हलाले मुश्किलात आ गए हैं। बच्चे कभी मां को देखते हैं, कभी बाबा को देखते हैं, कभी मौला के चेहरे को देखते हैं, कभी बाबा को देखते हैं, कभी मौला को देखते हैं, कभी मां के चेहरे को देखते हैं। बाप ने डांटते हुए क्या देख रहे हो, सलाम कर। क्या देखता है, सलाम करो। बच्चों ने कहा बाबा सलाम तो कर लेंगे लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है। कहा क्या समझ में बात नहीं आ रही है? कहा ये कौन है, हम जहां से आ रहे हैं ये वहां भी मौजूद, यहां भी मौजूद। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे सलावत। ये वहीं भी था वहां भी मौजूद था। इसीलिए कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम जहाँ जाएंगे ये वहाँ भी रहेगा और हमारी यहाँ भी ये मदद करता है।
बेशक उस वक्त तक हमारा जिक्र मुकम्मल ही नहीं होता है जब तक उसके रूमाल में हम 2 अश्क न दे दें, जिसे गरीब फातिमा कहते हैं। अज़ादारों, 3 बच्चियां, 3 बीवियां तारीख़ में ऐसी हैं जो वक्त के पहले बूढ़ी नज़र आई हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि रोने में ना शर्माया कर। एहसान किया है बीबी ने हमें ये रोने की फर्श अज़ा देकर। 3 बीबी ऐसी हैं जो वक्त के पहले बूढ़ी नज़र आई हैं। एक रसूल की एकलौती बेटी जो 18 साल की उम्र में असा लेकर चल रही है। एक अली अकबर की एक बहन है, चूंकि एक भाई का इंतकाल है, उसकी बहनें भी होंगी। बहन भाई की एक अलग मोहब्बत होती है। जब एक इंसान आता हुआ नजर आया तो मौला हुसैन ने पूछा कि कहाँ से आ रहा है? कहाँ? मदीने से आ रहा। कहाँ? मदीने में क्या देखा? कब मैं देखता हूँ कि बनी हाशिम के घराने से एक बीबी सुबह निकलती है, सर पे रिदा डालती है, एक चौराहे पे आके खड़ी हो जाती, रात भर इंतज़ार करती है। इंतज़ार करने के बाद उदास नज़रों से घर चली जाती है। न जाने किसका इंतज़ार कहती है। हुसैन ने रोते हुए कहा, वो मेरी सोगरा है जो मेरे अकबर का इंतज़ार कर रही है। जज़ाकुर बखम खैर जज़ा। रो लो अज़ादारो, रोने में न शर्माना। तो ये दूसरी बीबी है अली अकबर की बहन जो सुगरा वक्त के पहले बूढ़ी नजर आई। और तीसरा का नाम लेते ही आपका चिल्लाना शुरू हो जाएगा। हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना है जिसे शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया था। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, परवरदिगार आपकी आवाज़ ऊपर नाज़िल कर। इसका सवाब जो बच्चे मरहूम के जो मजलिस हो रही है तौकीर हुसैन, परवरदिगार उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उसके माँ बाप को सब्र जमील अता फरमा। यह कौन सकीना है कि तारीख में मीर अनीस ने एक जुमला कहा है कि जब भी वो करवट बदलती थी तो झुक जाते थे कान। मैं यहाँ के मोमिनीन को जानता हूँ, बहुत दिनों से आ रहा हूँ। आप किस तरह गिरिया करते हैं, कैसा सुनते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत का शेर है, अगर गौर कर लिया था कि जब भी वो करवट बदलती थी तो दुख जाते थे। जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। आपकी आवाजें बुलंद होगी, परवरदिगार इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। और एक और कयामत का ये शेर सुना है। मीर अनीस ने जनाब सकीना से कहा है कि अपने हाथों से वो रुखसार छुपा लेती थी, अपने हाथों से वो रुखसार छुपा लेती थी जब सकीना को मुसलमान नजर आते थे। यही बीबी है अज़ादारों। जब हुसैन रुखसत हो रहे हैं ना तो कहा बाबा आखिरी बार कलेजे पर सुला लीजिए, इसलिए कि गुलाम का तस्करा हो रहा है, गुलाम की साले सवाब की मजलिस से, इसलिए मैंने कहा छोटी शहजादी का तस्करा किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सीने पे सन्याम सकीना को सुलाया। एक क़यामत का सवाब।